बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम अपने टमाटर के वॉकिंग टनल के अंदर खड़े हुए हैं। टमाटर वो सब्ज़ी है जिसको हर घर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मंडियों के अंदर इसके रेट्स आपको अच्छे मिल जाते हैं और इसको उगाना बहुत आसान है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और टनल फार्मिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो खीरे के बाद ये वो दूसरी सब्ज़ी है जिसको सबसे ज़्यादा टनल के अंदर पसंद किया जाता है और खीरे के बाद ये वो दूसरी सब्ज़ी है जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हमने पिछले साल जब टमाटर लगाया तो फरवरी के अंदर जब उसकी तोड़ाइयाँ शुरू हुई तो उस वक्त हमें जो रेट स्टार्टिंग के अंदर मिला 5 kg के शॉपर का वो 600 रुपीज़ थे। ये रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अगर हमें अपने 5 किलो के शॉपर का रेट 200 रुपये भी मिल जाता है तो हम कहते हैं कि रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम 150 रुपये के ऊपर भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो 600 रुपये वाला रेट जो सा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी तफसील के साथ बात करेंगे कि टमाटर को टनल के अंदर या टनल के बगैर किस तरह से लगाया जाता है, वॉकिंग में, लो में किस तरह से लगता है, कौन कौन सी एहतियातें इसके अंदर आपको करनी चाहिए, कौन से बीज इसके हवाले से अच्छे हैं, खादों का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ आइए फार्म चैनल पर, मेरे साथ रहिएगा। टमाटर की जो एवरेज प्रोडक्शन बताई जाती है, जो कंपनीज क्लेम करती हैं, वो 50 से 60 टन अच्छे बीज की प्रोडक्शन बताई जाती है, लेकिन ये बात कभी भी नहीं कही जा सकती कि एग्जैक्ट यही प्रोडक्शन आपको मिलेगी। ये सारी के सारा डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। ज़िम्मेदार किस तरह से अपनी क्रॉप को चलाता है, किस हद तक उसको बीमारियों से बचाता है, खाद का इस्तेमाल किस हद तक ठीक करता है और कितने लंबे अरसे तक उसकी फसल जो सी है वो चलती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे की फसल अगर बीमारी की वजह से 2 महीने पहले ख़त्म हो गई तो जिस बंदे की फसल 2 महीने बाद तक चलती रही वो उसकी प्रोडक्शन के बराबर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए एक अंदाज़ा होता है कि अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन 50 से 60 टन के करीब आ जाती है और बुरी से बुरी प्रोडक्शन 20 टन 30 टन के करीब आ जाती है। टनल फार्मिंग के अंदर जब आप कोई भी फसल काश्त करते हैं तो आपको रेट्स क्योंकि अच्छे आमतौर पर मिल जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको रेट्स अच्छे ना मिलें, तो इसलिए नुकसान की शरह जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि हमें इनको लगाना कैसे है। ये जो आप फसल खड़ी हुई देख रहे हैं इसकी पनीरी हमने 10 अक्टूबर को लगाई थी। शिफ्टिंग के अंदर हम थोड़ा सा लेट हो गए। 20 दिन के अंदर आपकी पनीरी मुकम्मल तैयार हो जाती है अगर आपका मौसम साथ देता है। तो 6 से 7 इंच की पनीरी को मुंतकिल कर दिया जाता है। अगर बड़ी हो जाए तो वो पनीरी थोड़ी सी लेट जाती है और ये ब्लैक मल्चिंग शॉपर जो सा है जहाँ जहाँ पे उसको टच करता है वहाँ वहाँ आपका पौधा डैमेज हो जाता है। जो डैमेज पौधे के बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है और आपके पौधे के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए आपको पनीरी ऐसे वक्त के अंदर शिफ्ट कर देनी चाहिए जब वो सीधी खड़ी रहे। अगर वो शॉपर के ऊपर लेट जाती है तो हीट की वजह से शॉपर उसके तने की जिल्द को जला देता है और ये चीज़ उसके लिए बाद में नुकसानदेह साबित होती है। तो 10 अक्टूबर को हमने वॉकिंग टनल के लिए लगाई। उसके बाद लो टनल के लिए पनीरियाँ जो सी हैं वो नवंबर के अंदर लगती रहती हैं, दिसंबर के स्टार्ट के अंदर भी लगती रहती हैं। आखिरी डेट उसकी शिफ्टिंग की 10 जनवरी है, जिसके बाद शिफ्ट करने का आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो लो टनल के अंदर शिफ्टिंग जो सी है वो 10 जनवरी तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब जिन लोगों ने टमाटर को ओपन में लगाना है वो उसकी पनीरियाँ आजकल लगा रहे हैं और वो झाड़ी वाला पौधा होता है। बेल वाले पौधे को भी ओपन के अंदर लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बेड थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो अच्छे सीड्स हैं बेल वाले टमाटर के अंदर वो 3 हैं, साहिल है, लीमा है, गरवेश है। ये सजंटा, हाजिसंस और ग्रीन सर्कल कंपनीज़ के सीड हैं जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आपको ये सीड चाहिए या इनके अलावा सब्ज़ी का कोई भी सीड चाहिए आप आयर फार्म से नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप तक आपका सीड पहुंचा दिया जाएगा TCS के ज़रिए से, जिसके चार्जेस आप नहीं बल्कि आयर फार्म अदा करता है। अब इसको लगाने की अगर बात करें तो इसके प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस टनल के अंदर बेल वाले टमाटर का 1.5 फीट के करीब रखा जाता है और ओपन के अंदर जो झाड़ी वाला पौधा आप लगाते हैं तो उसका फैलाव क्योंकि ज़्यादा होता है इसलिए उसको 2 या 2.5 फुट के फासले के ऊपर लगाना ज़्यादा मुनासिब रहता है। आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में सुंडी के अटैक थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं, उनको स्प्रे के ज़रिए से कवर कर लें तो वो भी एक अच्छी बात है। लाइन टू लाइन डिस्टेंस तो वही 4 फुट का इसका हो जाता है। तो हमने पिछले साल 4 लाइनें एक टनल के अंदर लगाई जिसकी वजह से हमें हवा की क्रॉसिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया और नमी की वजह से फंगल अटैक ज़्यादा आए, हमारी फसल कुछ ख़राब भी हुई। तो इस दफ़ा हमने ये किया है कि हमने आधी फसल को 4 लाइनों पे लगा दिया है कि हमने एक टनल के अंदर 4 लाइनें लगाई और आधी फसल हमने 3 लाइनों पे कर दिया है कि 2 लाइनें एक तरफ हैं और 1 लाइन एक तरफ है, ताकि पौधों का फैलाव कम हो जाए और हवा आराम से अंदर से क्रॉस कर सके। और हम देखेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर कि हमारी किस फसल की प्रोडक्शन, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होती है कि प्लांट्स अगर ज़्यादा हैं तो आपका फ्रूट भी ज़्यादा होगा।
प्लांट्स ज़्यादा भी हों और हेल्दी भी हों, बीमारियों से महफूज भी रहें, तब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर हम ये 2 ट्रायल हो गए हमारे, हम देखेंगे कि कौन सा ट्रायल बेहतर रहता है और अगले साल फिर हम इंशाल्लाह उसको अप्लाई करेंगे। बेल वाले टमाटर की ग्रोथ आम झाड़ी वाले टमाटर की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा शाखें निकालता है, जिनको हमें बार बार तोड़ के इसको समझाना पड़ता है कि ये आपके बोझ, ये आप अपने ऊपर बोझ डाल रहे हो और ये आपसे संभाला नहीं जाएगा, क्योंकि टमाटर अपनी फितरत के मुताबिक शाखें निकालता रहेगा, फूल निकालता रहेगा और उनको फल में कन्वर्ट करता रहेगा। लेकिन अगर फूल और फल उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए तो वो फल को छोटा रखेगा। ऐसे में मंडियों के अंदर आपने देखा होगा कि छोटे साइज़ की जो भी चीज़ है, टमाटर वगैरह, उसका रेट उतना अच्छा नहीं मिलता, चाहे वो तादाद के अंदर कितनी भी ज़्यादा हो, बनिस्बत उसके कि आपका साइज़ अच्छा है, मिकदार थोड़ी है, रेट आपको अच्छे मिल जाते हैं, ग्राहक की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि ये चीज़ ख़रीद लो। तो इसलिए हम इसको बार बार प्रून करते हैं, बार बार इसकी शाख तराशी करते हैं और इसको एक नॉर्मल हालत पे रखने की कोशिश करते हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने इसके ऊपर फल कम लेना है, ये भी एक बुनियादी मकसद है। साथ के साथ जितना पौधा आपका ज़्यादा फैलता चला जाएगा, उतनी वो ज़्यादा जगह घेरेगा, उतनी वो हवा के लिए रुकावट पैदा करेगा। और अगर टनल के अंदर आपकी हवा की क्रॉसिंग नहीं होती तो आपका फसल चलाना बहुत मुश्किल काम है। बेल वाले टमाटर के अंदर हम हर वक्त तकरीबन 1 या 2 बंदे को रखते हैं जो कि सारा दिन इसकी बेल को ऊपर चढ़ाता रहता है। अब ये बेल जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, ये धागे को खुद नहीं पकड़ेगी, बल्कि हमें बार बार इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। साथ के साथ वो इसको ऊपर चढ़ाता जाएगा, साथ के साथ वो इसकी शाखें तोड़ता चला जाएगा, ताकि पौधा जो सा है वो हेल्दी रहे, उसका साइज़ जो सा है वो मुनासिब रहे। तो ये हर हफ्ते करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बोझ अगर एक दफ़ा आपके ऊपर पड़ गया तो बाद में ये कंट्रोल नहीं होता और इसके जो सकर्स हैं, इसकी जो ज़ायद टहनी है जिनको आपने तोड़ना है, उनका साइज़ अगर बड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ना भी ज़रूरी होता है और उसके तोड़ते वक्त आपके पौधे का नुकसान भी ज़्यादा होता है। अगर इससे स्प्रे के शेड्यूल की बात कर लें तो टनल के अंदर जो भी सब्जियां आप लगाते हैं उनके ऊपर ज़्यादातर फंगल अटैक होते हैं, कीड़ों का अटैक काफ़ी कम होते हैं। ऐसे में हफ्ते के अंदर आपको एक दफ़ा फंजीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, जिसके अंदर बहुत अच्छी फंजीसाइड अगर समझी जाए तो वो सक्सेस आ जाती है, एलीट आ जाती है, एंट्रोकॉल आ जाती है और एमिस्टार टॉप जो से सिजेंटा की है वो अच्छी है। तो ये वो फंजीसाइड हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप हफ्ते के अंदर एक बार करेंगे तो आपके पौधे जो से हैं वो काफ़ी हद तक बीमारियों से महफूज रहेंगे। फंजीसाइड के अंदर एक बात याद रखनी चाहिए कि जब आप एक हफ्ते के अंदर एक फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो अगले हफ्ते उसी फंजीसाइड का स्प्रे ना करें, बल्कि उस स्प्रे को बदल दें, अगले हफ्ते दूसरा जहर इस्तेमाल करें, ताकि अगर कोई ऐसी बीमारी थी जो पिछले जहर से कंट्रोल नहीं हो पाती थी तो इस जहर के ज़रिए से वो कंट्रोल हो जाए। टनल में लगने के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि टनल लगाने के बाद ज़िम्मेदार इस चीज़ की केयर नहीं करता कि मेरे टनल के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या है, जिसके बारे में तफसील से एक वीडियो में आगे बनाऊंगा। लेकिन मोटी सी बात यह है कि टेम्परेचर आपका एक हद तक मेंटेन रहना चाहिए। उससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो ना सिर्फ आपके पौधों के ऊपर डाउनी का अटैक होगा, झुलसाव का अटैक होगा, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि इसके फूल के अंदर पोलन होता है, एक पाउडर होता है जो फीमेल फ्लावर के साथ जब उसकी पॉलिनेशन होती है, उसका मिलाप होता है तो एक फल वजूद के अंदर आता है। तो वो पोलन बुनियादी किरदार अदा करता है फूल के फल बनने के अंदर। ज़्यादा शदीद गर्मी की वजह से वो पोलन जल जाता है और आपका फूल फल में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता और आपकी फसल ज़ाया हो जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा हीट की वजह से आपके टनल के अंदर आपकी पैदावार आधी रह जाती है और आपको उसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि फूल फल में कन्वर्ट हुए बगैर झड़ जाता है और फल बना हुआ आपको नज़र ही नहीं आता। तो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे। आपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, हवा की क्रॉसिंग ज़्यादा हो ताकि ह्यूमिडिटी जो सी है वो कम रहे और आपके पौधे हेल्दी रहे। इसके ऊपर ज़्यादातर अटैक जो से हैं वो पत्तों की तरफ से आते हैं, लेकिन इसकी जड़ों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा अटैक आते हैं। आपका पौधा जो सा जड़ की तरफ से खोखला होकर एकदम से मर जाता है। तो जो रेत वाला मैंने आप लोगों को नुस्खा बताया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बताई, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वो देख लें, वो रेत अपने पौधे की जड़ों के अंदर ज़रूर रखवाएं, जिसकी वजह से जड़ के अटैक जो से हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। पत्तों के अटैक जो हैं वो हफ्ते के अंदर जब आप एक दफ़ा फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगे। इसके अंदर अगर हम खादों के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो शुरू के अंदर आम सब्जियों की तरह इसको भी नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन टमाटर वो पौधा है जो फास्फोरस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए आपको फास्फोरस बहुत ज़्यादा देनी चाहिए ताकि पौधे की जड़ें मजबूत हो जाएं, उसका तना मजबूत हो और उसका जो फ्रूट बने वो हेल्दी हो। जितना तना आपके पौधे का मजबूत होगा उतना ही अच्छा उसके अंदर खुराक का फ्लो होगा, खुराक की तरसील ऊपर से नीचे जाना आसान होगा, तो फ्रूट का साइज़ बढ़ता चला जाएगा। जब आपका पौधा फ्रूटिंग के ऊपर आ जाता है तो उस वक्त आपको उसको पोटाश जो सी है उसकी मुनासिब मिकदार देते रहना चाहिए। एक और बात ये होती है कि जैसे जैसे आपका पौधा पुराना होता चला जाता है उसके अंदर मौजूद रगें जो सी हैं वो खुराक को पूरी तरह से ऊपर पहुंचा नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें सिर्फ जड़ों के ऊपर इंहिसार नहीं करना चाहिए कि हम जड़ की तरफ से खुराक दें, बल्कि हमें उसके पत्तों के ऊपर स्प्रे करके, NPK का स्प्रे करके, अमाइनो एसिड का स्प्रे करके, PGRs का स्प्रे करके उसको पत्तों की तरफ से भी खुराक देनी चाहिए, ताकि वो ना सिर्फ जड़ों के ज़रिए से खुराक ले सके बल्कि जो कमी जड़ों की तरफ से आ रही है
वो पत्तों की तरफ से हम पूरी कर सकें। अब जैसा कि आजकल मौसम बना हुआ है कि सर्दी बहुत शदीद है, सूरज कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, ऐसे मौसम के अंदर हफ्ते के अंदर कम से कम 2 बार आपको अमाइनो एसिड का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि गीली ज़मीन के अंदर और शदीद सर्दी के अंदर पौधे की जड़ के अंदर सलाहियत ही नहीं होती ज़मीन से खुराक लेने की। ऐसे में हम उसको ट्रीट करते हैं एक मरीज़ की तरह, जिसकी वेन के अंदर ड्रिप लगा के हम खुराक देते हैं। ऐसे ही पत्तों के ज़रिए से हम अपने पौधे को खुराक दे के ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि इसकी ग्रोथ रुके नहीं, क्योंकि अगर ग्रोथ रुक जाएगी तो टनल के अंदर सब्ज़ी लगाने का मकसद ही फोत हो जाएगा। तो उसकी ग्रोथ को मुसलसल जारी रखने के लिए हम उसके ऊपर अमाइनो एसिड का 2 हफ्ते में 2 बार स्प्रे करते हैं। अगर 2 बार आप नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बार आपको अमाइनो एसिड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। उसके साथ साथ सल्फ़र की कम से कम पूरे सीज़न के अंदर 2 किलो फ्लड जो सा है 1 किलो एक बार या आधा किलो एक बार, इस तरह करके 2 किलो आपने पूरे सीज़न के अंदर मुकम्मल करना होता है। ये डोज ज़रूरी होती है ताकि आपका पौधा बीमारियों से महफूज रह सके, उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।